तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो पहले नेता हुआ करते थे वह बड़ी तर्कशील बातें किया करते, जो कि वास्तविकता के बहुत करीब हुआ करती थी। और वहीं अगर हम आज के नेताओं को देखें तो उनकी बातों का कोई सर पैर ही नजर नहीं आता। आज के नेता लोग जुमलेबाजी में इतना डूब चुके हैं कि वो आम जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझने लगे और जनता भी ऐसी बन चुकी है, नेताओं की जुमलेबाजी कोई हकीकत मान रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे नेताओं के बयान कितने सीरियस हैं और कितने कॉमेडी हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कैसे हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने फेंकने में पीएचडी करी हुई है। देखते हैं पूरा वीडियो। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। अच्छा। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। समझ रहे हो? और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। से Thanks for this opportunity. Well, of all the people I wanted to do a joint session. Sir, but otherwise we not look one cannot look. दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और भी है। देखें। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. लास्ट वन सर। जी जरूर। ओके। Nearly 400,000 miles of political fiber, optical fiber cable. मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। कुछ भी। कैसा लगा मेरा मजाक? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार, क्या बोले मैं समझा नहीं। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। जुम करो। ऐसा कहते हैं ना। तो एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम है। अच्छा। इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। मजा आया। बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। यार ये चल क्या रहा है? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ऐसा है, देखिए
मैं जिंदगी ऐसे मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा। भाई अपनी बात से मुकर गए। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जाजपुर, चैचू, मन्नादोरा, हमारे तमिलनाडु में, क्या बोले तूने? हमारे तमिलनाडु में मतलब नहीं पता। लवड़े न भोजन। समझ गया। पहले मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते बिल्कुल। तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही। बात तो सही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। बात तो सही है। सब चंगासी बार बार झूठ बोलो। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। सब चंगासी जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। सब चंगासी गजब टूबीबाज आदमी। रुको जरा, सब्र करो। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। यही नहीं, ये और सुनिए। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। सब चंगासी जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। म्यूजिक। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज मजा ही आ गया आज तो इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी मजेदार से रिएक्शन वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।